जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में मैं एक और क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यह छठा क्वेश्चंस है और जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं ये कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और 10 मिनट 12 मिनट का एक वीडियो होता है जो आप खाना खाते समय, घूमते समय कभी भी आप सुन सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा भी है जो सुनकर याद हो जाता है, समझाते हैं समझ में आ जाता है और मैं आराम से उत्तर लिख सकता हूँ। तो कल 25 तारीख हो जाएगा। 25 तारीख तक जब आपको सब क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो आप एक बार 26 तारीख को भी सभी क्वेश्चंस को सुन लेंगे। अगर 10 क्वेश्चन अपलोड करेंगे 100 मिनट का होगा, 120 मिनट का, 2 घंटा का होगा, तो आप रिवीजन बार बार कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ है आदत विक्रेता की परिभाषा दें। आदत विक्रेता के माल के प्रति क्या अधिकार होते हैं समझाइए। हु इज एन अनपेड सेलर, और इसके जो राइट्स हैं वो आपको डिस्क्राइब करना। देखिए नाम से स्पष्ट, अनपेड, अनपेड सेलर, सेलर का मतलब हम लोग जानते हैं वह व्यक्ति जो कोई वस्तु बेचता है, सेल करता है। और अनपेड का मतलब होता है जिसको भुगतान नहीं किया गया है। अर्थात हम जिन व्यक्ति से वस्तु उधार खरीदते हैं, जिन व्यक्ति से, यहाँ पे सेलर की बात कर रहा है, क्रेता भी हो गया और विक्रेता भी हो गया, लेकिन यहाँ पे चर्चा किसका है? विक्रेता का। वह व्यक्ति जो वस्तु उधार बेचता है, अर्थात वस्तु देते वक्त पैसा नहीं लेता है, पैसा बाद में लेगा, उन व्यक्ति को, उन विक्रेता को आदत विक्रेता कहा जाता है। हम लोग जानते हैं, जब आप टर्म के साथ समझेंगे ना तो एक बार में याद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोगों को कैसा फील होता है आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा जो आपको कैसा लगता है। तो अनपेड सेलर हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आदत विक्रेता से उस व्यक्ति से होता है, क्योंकि बेचने वाला तो व्यक्ति ही होगा ना, जिसको माल के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है, मतलब तुरंत नहीं किया गया है। हम उधार, अब डेली लाइफ में भी उधार लेते हैं। यहाँ पे ए अगर मान लीजिए सेलर है, विक्रेता है, बी ए के पास आया और 10 रुपया का कोई वस्तु लिया, ठीक है, बोला पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा। इस स्थिति में ए क्या होगा? अनपेड सेलर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में माल का विक्रेता आदत विक्रेता समझा जाता है। निम्न परिस्थिति में माल का जो विक्रेता होता है वो आदत विक्रेता समझा जाता है। पहला, माल का संपूर्ण मूल्य नहीं चुकाया अथवा प्रस्तुत किया गया है। एक, जो उसे कोई विनिमय बिल या परक्राम्य प्रपत्र शर्त सहित नहीं दिया है। देखिए अगर शर्त सहित अगर ये दे दिया है फिर भी वो चुका दिया, लेकिन या तो कोई शर्त, कोई प्रपत्र नहीं दिया है या ना ही कोई मूल्य का भुगतान किया है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं तो यहाँ पे जो विक्रय हुआ है वो उधार विक्रय हुआ है और जो विक्रय किया है वह आदत विक्रेता है। यहाँ पे है विक्रेता की श्रेणी में उन समस्त व्यक्तियों को रखा जाता है। विक्रेता की श्रेणी में उन समस्त व्यक्तियों को रखा जाता है जो माल का विक्रय करने की स्थिति में होते हैं, अर्थात माल का विक्रय करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए विक्रेता का एजेंट अथवा जिसे जहाज से बिल्टी प्रेषित की गई, अथवा कोई प्रेषक अथवा एजेंट जिससे स्वयं मूल्य चुकाया अथवा प्रत्यक्ष रूप में मूल्य के लिए उत्तरदायी है। क्या समझ लीजिए, इतना समझने की जरूरत नहीं, इसको छोड़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल होता है जो समझ में नहीं आता और लिखने में समस्या हो जाता है। यहाँ पर आप इस बात को ही ध्यान में रखिए, जो विक्रेता की श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखेंगे जो माल बेचने की स्थिति में हो, अर्थात माल को बेच रहा हो, बेचता हो या माल को बेच सकता है। ठीक है, आगे है आदत विक्रेता के माल के प्रति अधिकार, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। जो अनपेड सेलर होते हैं उनका राइट क्या है? देखिए आगे है, आदत विक्रेता को मूल्य का भुगतान न होने पर क्रेता एवं माल के विरुद्ध विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, कोई उधार बेचा तो उन्हें तो टाइम पर पैसा चाहिए। अगर टाइम पर पैसा का भुगतान नहीं होगा तो क्रेता और माल के विरुद्ध अधिकार उन्हें होंगे ही। कौन कौन अधिकार है वो देख लीजिए। पहला,
जो है इसको डिवाइड किया है। माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को होने पर, जब माल का स्वामित्व हस्तांतरण हो जाएगा क्रेता को, तब पहला ग्रहणाधिकार। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 47 के अनुसार, अगर आपको ये याद नहीं रहता धारा तो आप छोड़ दीजिएगा, इस बात को जरूर लिख दीजिएगा। इस नियम के प्रावधानों के अधीन, ये आप फिर नहीं लिखिएगा, लिखेंगे ग्रहणाधिकार, लिखेंगे जो आदत विक्रेता को माल का आदत जो भी मूल्य होगा वो उसको भुगतान नहीं होने की स्थिति में माल को रोक सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। नहीं, अगर आपको याद रह जाएगा तो लिखा है इस नियम के प्रावधानों के अधीन माल का आदत विक्रेता जिसके कब्जे में माल है मूल्य का भुगतान होने अथवा प्रस्तुत करने तक माल को अपने कब्जे में रोक सकता है। यानी कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक वो रोक सकता है। उस यदि पहला माल उधार नहीं बेचा गया, निश्चित बात है अगर उधार नहीं बेचा गया है तो माल को रोक ही सकता है। दूसरा है माल उधार बेचा गया है लेकिन उधार की अवधि समाप्त हो गई है, जितने दिनों के लिए उधार दिया गया वो अवधि समाप्त हो गया है, या क्रेता क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है। विक्रेता ग्रहणाधिकार का प्रयोग उस स्थिति में भी कर सकता है जबकि उसने क्रेता के एजेंट अथवा निक्षेप गृहीता के रूप में माल पर कब्जा पाया है। इस निर्णय की पुष्टि रिचर्डसन बनाम ग्राइस नामक विवाद में की गई है। इसके अतिरिक्त यदि आदत विक्रेता माल की आंशिक सुपुर्दगी कर देता, यदि आदत विक्रेता माल की आंशिक सुपुर्दगी कर देता है तो तब शेष माल पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। शेष माल पर, बशर्ते यह आंशिक सुपुर्दगी उन परिस्थितियों में नहीं की गई है यह प्रकट हो कि उसने ग्रहणाधिकार को अधिकार छोड़ दिया है। अगर ग्रहणाधिकार अधिकार को नहीं छोड़ा है तो जितना वो भुगतान किया है उसके अलावा जो भी होगा उस पे वो अपना कब्जा जमा सकता है। आगे माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। अगर उधार बेचे हैं उन्हें ऐसा कुछ पता चल जाता है जो जिन व्यक्तियों को हमने गुड्स बेचा है अर्थात आदत क्रेता को यह पैसा देने वाला नहीं है, इसका क्रेडिट अच्छा नहीं है, ये पैसा नहीं दे पाएगा, तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है, मार्ग में ही माल है, तो माल को मार्ग में ही रोक सकता है, वहीं से वो वापस ले सकता है, ऐसा उनको राइट हो जाता है। ठीक है, देखिए विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी वाहक को कर दी गई है, मतलब जो लेने वाला है क्रेता उसको दे दिया गया है, और माल यातायात में यानी कि ट्रांसपोर्ट में है और क्रेता को प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है तथा विक्रेता माल को मार्ग में रोकने का अधिकार प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग केवल क्रेता के दिवालिया होने पर किया जा सकता है। अगर उन्हें पता चल गया तो क्रेता दिवालिया हो गया तो गुड्स को रोक सकता है। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 50 के अनुसार क्रेता के दिवालिया होने पर आदत विक्रेता जिसने माल पर कब्जा खो दिया है माल को मार्ग में रोक सकता है, अर्थात माल पर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकता है जब तक कि माल मार्ग में है तब उसके मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है अथवा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे है वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 52 के अनुसार आदत विक्रेता माल पर वास्तविक रूप से अधिकार प्राप्त करके अथवा वाहक या निक्षेप गृहीता को इस आशय की सूचना देकर माल मार्ग में रोक सकता है। वाहक को सूचना देने पर वाहक की पुनः सुपुर्दगी आदत विक्रेता के आदेशानुसार एवं उसके व्यय पर करता है। चलिए आगे है पुनः विक्रय का अधिकार। हम सभी जानते हैं अगर वस्तु को हमने वापस ले लिया या उसको भुगतान नहीं किया यानी कि सुपुर्द नहीं किया तो जब हम वस्तु को अपने पास ले लिए हैं तो फिर उसको हम रीसेल कर सकते हैं, पुनः बेच सकते हैं। माल अगर नष्ट होने वाली प्रकृति का है जो तुरंत खराब हो जाए, जैसे सब्जी हो, दूध हो, ये सब, इस स्थिति में माल को रीसेल कर सकता है। आगे है अब क्रेता स्वामित्व का हस्तांतरण न होने पर बी, देखिए इस स्थिति में आदत विक्रेता माल की सुपुर्दगी रोक सकता है तो उसका यह अधिकार ग्रहणाधिकार एवं माल को मार्ग में रोकने के समान सह विस्तृत हो जाता है। ये आगे आपने पढ़ा है। आदत विक्रेता को माल के विरुद्ध विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आदत विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। ये पहला, वह माल के मूल्य के लिए क्रेता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते यानी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। फिर आगे है वह क्रेता के विरुद्ध माल का भुगतान न होने पर, वह क्रेता के विरुद्ध माल का भुगतान न होने पर
अथवा क्रेता द्वारा माल अस्वीकार करने पर क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगर हम उधार बेचे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो आप वापस कर देते हैं तो ले लेता है, लेकिन अगर चाहे तो उसमें उससे उसको जो क्षति हुआ है वो उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। आगे है, क्रेता द्वारा अनुबंध की तिथि से पूर्व ही विक्रय का अनुबंध भंग करने पर विक्रेता अनुबंध रद्द समझकर क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगर क्रेता अनुबंध को रद्द करता है, उससे विक्रेता को कोई लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो दावा कर सकता है। आगे है, अस्पष्ट अनुबंध के आधार पर अथवा विक्रेता द्वारा क्रेता को ब्याज वसूल करने की सूचना भेजने पर विक्रेता क्रेता से ब्याज भी वसूल कर सकते हैं। ये सब अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।